सुबह सुबह हिंडनबर्ग रिसर्च की एक ट्वीट आती है, समथिंग बिग सून इंडिया, जिसके बाद भारतीय बाजार में एक हलचल मच जाती है कि अगला बारी किसका है, अडानी, अंबानी, टाटा या कोई और। आज का वीडियो हिंडनबर्ग रिसर्च के ऊपर रहेगा, जहां पर हम लोग हिंडनबर्ग रिसर्च को लेकर तमाम बातें करेंगे कि हिंडनबर्ग रिसर्च क्या है, कैसे काम करता है, अब तक इनकी रिपोर्ट किस किस कंपनी को लेकर आए और इनकी रिपोर्ट से कौन कौन कंपनी पर कितना असर पड़ा। वेलकम बैक टू स्टॉक राजा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। हिंडनबर्ग रिसर्च मुख्य रूप से उन कंपनियों की जांच करती है जिन पर उन्हें शक होता है और उन्हें लगता है कि यह कंपनी धोखाधड़ी कर रही है या कुछ घोटाले किए हैं या फाइनेंशियल हेराफेरी की है। वैसे कंपनी के ऊपर यह रिसर्च करते हैं और अपना रिसर्च पब्लिश करते हैं, जिसके बाद मार्केट पैनिक होकर एग्जिट करने लगता है और इसका फायदा हिंडनबर्ग रिसर्च उठाती है और शॉर्ट सेलिंग कर अच्छा मुनाफा कमा लेती है। तो चलिए इनके कुछ रिपोर्ट्स को देखते हैं और उस रिपोर्ट का असर क्या रहा था। सितंबर 2020 में निकोला कॉर्पोरेशन के ऊपर इनकी रिपोर्ट आती है कि दर्जनों झूठ बोलकर अपने इन्वेस्टर के साथ धोखाधड़ी की गई है और साथ में इसके जो फाउंडर हैं वह फ्रॉड एक्टिविटीज में इन्वॉल्व है। इस रिपोर्ट के बाद स्टॉक क्रैश हो गई। उस वक्त निकोला शेयर का प्राइस लगभग $2000 था। अगर मैं अभी की बात करूं तो लगभग $8 के आसपास ट्रेड हो रही है। मतलब रिपोर्ट आने के बाद निकोला कॉर्पोरेशन पूरी तरह से बर्बाद हो गई। एक और रिपोर्ट आती है फरवरी 2021 में। क्लोवर हेल्थ का मेडिकेयर एडवांटेज एक प्लान था जिसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन चल रहा था डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस के द्वारा। यह बात अपने इन्वेस्टर से छुपाई गई है। इस रिपोर्ट को पब्लिश करते ही क्लोवर हेल्थ स्टॉक क्रैश हो जाता है। उस वक्त लगभग $15 के ऊपर मार्केट प्राइस थी। क्रैश होने के बाद लगभग $1 के पास में चली आती है। एक रिपोर्ट और आती है जनवरी 2023 में अदानी ग्रुप के ऊपर। रिसर्च में अकाउंटिंग कंसर्न था, फाइनेंशियल हेराफेरी एंड रेड फ्लैग ऑन डेब्ट। रिपोर्ट आने के बाद अदानी ग्रुप के कई शेयरों में गिरावट देखने को मिला, जो कि बाद में रिकवर भी कर गए। गौतम अडानी उस वक्त एशिया के 3rd रिचेस्ट पर्सन थे और हिंडनबर्ग के रिपोर्ट के बाद गौतम अडानी को $115 बिलियन का लॉस हुआ और वह 30 नंबर पे चले गए। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट मई 2023 में आती है ईशान इंटरप्राइजेज के ऊपर, जिसके बाद स्टॉक क्रैश हो जाती है ऑलमोस्ट 50%। एक चीज तो साफ है, हिंडनबर्ग रिसर्च की रिपोर्ट आने के बाद स्टॉक मार्केट में अफरा तफरी का माहौल बन जाता है। स्टॉक में क्रैश देखने को मिलता है। आज जो सुबह सुबह इनकी ट्वीट आई है, समथिंग बिग सून इंडिया, इस ट्वीट के बाद उम्मीद लगाई जा रही है कि इस बार इनकी रिपोर्ट इंडियन स्टॉक पे है। रिपोर्ट आने के बाद पार्टिकुलर स्टॉक में क्रैश देखने को भी मिल सकता है मोस्ट प्रोबेबली। रिपोर्ट किसके ऊपर आएगी किसी को पता नहीं है, इसीलिए मैं बार बार बोलता हूं कि हमेशा वैसे ही स्टॉक में इन्वेस्ट कीजिए जिसका फंडामेंटल बेहतर है, टेक्निकल पैटर्न जिसकी बढ़िया है, अनयूजुअल रनअप से दूर रहिए। अब आपको क्या करना है, आप अपना पोर्टफोलियो चेक कीजिए। कोई भी स्टॉक जो फंडामेंटल्स पे बेहतर नहीं है और जिनमें अनयूजुअल रनअप हुआ है, अगर ऐसा कोई भी स्टॉक है तो पोजीशन स्क्वायर ऑफ कर लीजिए। अब आपके मन में एक सवाल आएगा कि फंडामेंटल स्टॉक कैसे फाइंड आउट करें। स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल स्टॉक जानने के लिए आप मुझे डेली रात्रि 9 बजे से 10 बजे लाइव जुड़ सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।